हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता का नियम। अक्सर आपको इस टॉपिक से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं हमारे सेंट्रल के और स्टेट के, जैसे बैंकिंग है आपका, एसएससी है और रेलवेज के एग्जाम्स हैं, और स्टेट के आपके जो ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको इन टॉपिक से 2 या 3 मार्क्स क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सिक्योर कीजिए अपने उन 2 या 3 मार्क्स को। और साथ ही हम लोग एक बेसिक मैथ्स की सीरीज चला रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और प्लेलिस्ट में जाकर जो बाकी वीडियोस हैं नंबर सिस्टम के ऊपर, उन वीडियोस को भी देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक डिविजिबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता का नियम। अब स्टार्ट करते हैं 1 से। अगर हम बात करते हैं 1 की, तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1 बट इट इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। एक आपका क्या होता है, किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, किसी भी नंबर का भाग 1 में नहीं जाता है सिवाय 1 के। लेकिन 1 क्या होता है, सभी नंबरों का गुणनखंड होता है। तो इसमें लिख देता हूं आपके लिए, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 बट 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर। तो 1 के बारे में हमने जान लिया कि 1 क्या होता है किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है सिवाय 1 के, और 1 क्या होता है, सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। अब बात करते हैं 2 की, बाय 2 कि 2 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल है आपका, इफ द unit digit of a number is even। ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई का स्थान क्या हो, इवन हो, यानी कि 0 2 4 6 8 हो। अगर किसी संख्या का यूनिट प्लेस क्या हो, इवन हो, 0 2 4 6 8 हो, तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि ये नंबर क्या आपका 2 से डिविजिबल है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए 102, तो ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या होंगे 2 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि इनका क्या है, इकाई का जो स्थान है इनका क्या है 2 4 8 और 0 है। सारे के सारे क्या है, इवन है। इसको हम लोग इस रूल की हेल्प से डायरेक्टली हम लोग पता कर सकते हैं कि ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या हैं 2 से डिविजिबल, बिना जो हमारी डिवीजन की बेसिक प्रोसेस है उसको नहीं करेंगे। यहाँ पे बिना उस प्रोसेस के हम लोग चेक कर सकते हैं। जब हम लोग डिवीजन ऐसे बनाते थे, डिवीजन करते थे किसी नंबर को, अगर हमने 102 को 2 से डिविजिबल करना है, 2 से इसमें भाग देना है, तो हम लोग क्या करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते थे। जब इसका रिमाइंडर 0 आएगा तब मुझे पता चलेगा कि 102 के आपका 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधे हम लोग देखेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे और इस रूल के हेल्प से देखेंगे कि आपका 102 3 5 6 8 7 4 जो ये नंबर्स हैं आपके 2 से डिविजिबल हैं या नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, 3 के लिए अगर हम देखेंगे तो 3 के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल,
if the sum of all digit of a number is divisible by 3। अब देखो किसी संख्याओं के अगर सभी जो डिजिट्स हैं, जो प्लेसेज है, उनको अगर मैं ऐड कर दूंगा और जो उनका सम आएगा वो 3 से अगर डिविजिबल होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि वो संख्या हमारी क्या है, 3 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं, उसकी हेल्प से करते हैं हम लोग। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं 3 अब देखिए इस नंबर में मुझे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, नंबर आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका क्या है, रूल क्या कह रहा है इसका, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट, तो इसके डिजिट्स का क्या करूंगा, सम कर दूंगा। 3 + 2 + 5 + 5 + 3 + 6 सॉरी, तो ये कितना बनता है आपका, 3 2 5 और 5 10 15 और 3 18 और 6 24। अब क्या बोल रहा था, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, इन सभी डिजिट्स को सम करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 24 क्या होता है मेरा, 3 से डिविजिबल होता है, तो इसलिए मेरा क्या होगा, ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं इन नंबरों को। एक और नंबर लेते हैं, अब देखिए ये नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, अगर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करूंगा तो काफी टाइम लगेगा। अब ऐसे ही चेक करता हूं इसको, 3 + 5 + 2 + 5 + 3 + 7 + 1 + 4 3 5 8 और 2 10 और 5 15 और 3 18 और 7 25 26 और 4 30। अब देखिए 30 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 3 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो हमने देख दिया 1 के लिए डिविजिबिलिटी रूल देख दिया, 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल देख दिया, 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल देख दिया। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 4 के लिए, बाय 4। 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा आप इसमें, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो क्या होगा, वो संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। अगर इस संख्या की बात करता हूं कि ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो मुझे क्या करना है, खाली लास्ट के इन 2 डिजिट्स को फोकस करना है। अब देखिए 84 क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है नहीं होता है, 84 क्या होता है, 4 से पूरी तरह डिविजिबल होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो गिवन नंबर है ये भी क्या होगा आपका, 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरह कुछ और नंबर्स लेते हैं। अब देखिए इस नंबर में क्या, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो मैं कह सकता हूं कि ये नंबर आपका क्या है, पूरी तरह 4 से डिविजिबल होगा। अब देखिए किसी नंबर के लास्ट में अगर 2 जीरो हैं तो वो भी क्या होगा, हमेशा
4 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा था 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखते हैं 5 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है। If the unit digit of a number is 0 or 5, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है 0 और 5 है, तो मैं कह सकता हूं डायरेक्टली कि वो संख्या आपकी 5 से पूरी तरह डिविजिबल है। बहुत ही इजी रूल है इसका। देखिए इस संख्या के अंत में क्या है 0 है, तो ये संख्या 5 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। ये देखिए इस संख्या के अंत में क्या है 5 है, तो ये संख्या क्या होगी 5 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। तो ये आपका 5 का डिविजिबिलिटी रूल था। अब बात करते हैं 6 की। देखिए 6 का वैसे तो कोई क्या प्रॉपर रूल नहीं होता 6 के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 6 के लिए हम लोग बनाते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। जब मैं 6 का क्या करूंगा फैक्टर करूंगा, ये देखिए मेरे पास 6 है, अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं आपके 2 और 3, इसके क्या बन गए फैक्टर बन गए। इसको मैंने 2 और 3 में तोड़ दिया, 2 3 का क्या होता है मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा 6 ही आएगा। तो यहां से इसका डिविजिबिलिटी रूल हम बनाते हैं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 से क्या है डिविजिबल है, तो क्या होगा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से। देखिए ये एक नंबर है, अब इसमें मुझे क्या करना है 2 नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। एक तो मुझे 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है और एक 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 2 के लिए तो मुझे पता है कि लास्ट नंबर अगर मेरा क्या होगा इवन होगा, तो नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। इसका लास्ट नंबर क्या है इवन है, तो ये क्या है 2 से डिविजिबल। अब देखते हैं 3 के लिए कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग सभी संख्याओं का सम करके, अगर वो क्या आता है 3 का मल्टीपल होगा या 3 से डिविजिबल होगा, तो वो संख्या क्या होगी 3 से भी डिविजिबल होगी। तो देखते हैं 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 3 13 और 2 15। तो 15 क्या होता है 3 से भी डिविजिबल होता है। तो ये संख्या हमारी क्या होगी 2 और 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या क्या होगी आपकी 6 से भी डिविजिबल होगी। तो इस टाइप से हम लोग 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। और देखिए अगर कोई संख्या किन्हीं 2 नंबरों से डिविजिबल, सपोज यहां पर 2 और 3 से कोई संख्या डिविजिबल, तो वो संख्या इन दोनों के प्रोडक्ट से भी क्या होगी हमेशा डिविजिबल होगी। ये भी एक रूल है आपका, देख लीजिए 2 और 3 से अगर ये नंबर आपका डिविजिबल है, तो ये क्या होगा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 2 3 या 6, तो वो संख्या हमेशा और हमेशा क्या होगी 6 से डिविजिबल होगी। तो इस चीज को भी आप लोग नोट कीजिएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखिए ये नंबर है मेरे पास एक। अब इसमें मुझे देखना है कि ये नंबर आपका 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसमें क्या करना है मुझे 2 से देखना है डिविजिबिलिटी और 3 से देखना है। 2 से तो मुझे पता है लास्ट का नंबर क्या है इवन है, तो क्या होगा ये नंबर आपका क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए देखता हूं 5 और 5 10 14 15 16 और 4 20 23 26 28
30, तो ये क्या है 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या होगा ऑब्वियसली 6 से भी आपका डिविजिबल होगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं इसको। तो हमने देख दिया 6 का डिविजिबिलिटी रूल कि 6 से कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। अब बात करते हैं 7 के लिए, ठीक है, बाय 7 बहुत महत्वपूर्ण है इसका। मैं आपको इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड बताऊंगा इसके लिए। आपको जो मेथड अच्छी लगेगा उससे अपने क्वेश्चंस को एग्जाम में कीजिएगा। तो पहला मेथड क्या है, डबल द यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट को क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, डबल द यूनिट डिजिट एंड subtract it from remaining number। अब देखिए यूनिट डिजिट को क्या करना है, डबल करना है। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं इसका, ठीक है, 2 3 1। इसमें यूनिट डिजिट को आप क्या कर दीजिए, डबल, यानी कि ये हमारी क्या है, इसमें यूनिट डिजिट है, इसको क्या कर देना डबल, यानी कि इसका 2 गुना कर देना है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, जो बाकी के नंबर बच रहे हैं ना, ये 3 2 और 3 23 बच गया मेरे पास, उसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, -2 कर दीजिए। तो मेरे पास क्या बन जाएगा रिजल्ट, 3 और 2 1 और 2 21 बन गया। अब इसमें क्या है, डबल द यूनिट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7। इसके आगे भी ऐड करना है, इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। देखिए क्या रिजल्ट क्या आ गया, 21 आ गया। 21 क्या है आपका 7 से डिविजिबल है। तो आपका क्या हो जाएगा 2 3 1, जो नंबर आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसी की एक और मेथड है, दूसरी मेथड, ये आपकी पहली मेथड थी, क्या है दूसरी मेथड बताता हूं आपको। मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट बाय 5। क्या करना है, यूनिट डिजिट को 5 से गुणा करना है and add in remaining numbers। इसका भी वही हो जाएगा, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट बाय 5 एंड add in remaining number if the result is divisible by 7 then the नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। वो आप लोग ऐड कर लेना इसके आगे। इसी वाले एग्जांपल में देखते हैं आपका 2 3 और 1 में। अब देखिए यूनिट डिजिट को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। उसको क्या करना है, जो रिमेनिंग नंबर है, जो बचे हुए नंबर हैं उनमें ऐड कर देना है। तो 23 और 5 कितना हो गया 28। फिर क्या कर रहा है, रिजल्ट अगर आपका क्या है 7 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या होगा आपका 7 से डिविजिबल होगा। देखो 7 4 जा 28 होता है, तो 2 3 1 क्या होगा ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो इस टाइप से आप, ये 2 मेथड है 7 से डिविजिबिलिटी के। अब आपको बताता हूं तीसरा मेथड, जब क्या हो नंबर थोड़ा बड़ा हो आपका। अब देखिए अगर मेरे पास बड़ा नंबर है तो इसको कैसे करेंगे, इसको उन 2 मेथड से भी कर सकता हूं, दोनों मेथड से करके बता देता हूं आपको। फर्स्ट क्या है, यूनिट डिजिट को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यूनिट डिजिट को डबल कर देना है।
2 3 3 1। यूनिट डिजिट को डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसको क्या करना था? सब्ट्रैक्ट करना था आपका 1 3 और 2। 231 आ गया। 231 अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या करा था? 7 से डिविजिबल होता, मुझे पता था, नहीं है तो चेक भी कर सकता हूं। 7 3 जा 21, 2 बचा और 7 3 जा 21, तो ये नंबर क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। इसकी दूसरी मेथड देखते हैं, जिसमें क्या करना था? 5 से इसको यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना था। यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। यहां पर क्या है मेरे पास? 8 3 और 2 आ गया। अब ये क्या होना चाहिए? 2 से अगर ये क्या होगा? 7 से अगर ये क्या होगा? डिविजिबल होगा, तो पूरा का पूरा नंबर आपका क्या होगा? 2331 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो 7 से चेक करते हैं। 7 3 जा 21, 2 बचा 28 हो गया, तो 7 4 जा 28, तो 238 आपका 7 से डिविजिबल है। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा आपका? 7 से डिविजिबल होगा। तो आपको जो मेथड सही लगती है आप उस मेथड से कीजिएगा। अब बात करते हैं अगली मेथड की। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं? 3 3 के पेयर बना देते हैं। देखिए 3 के पेयर बने, लेकिन इसके लिए क्या है? 3 का पेयर नहीं, तो क्या करूंगा? इसमें 2 जीरो ऐड कर दूंगा। अब इन दोनों को क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा। 3 3 1 माइनस 2, 11 में से 2 गया 9, और यहां पर क्या बचा आपका? 32। अब देखिए जो ये रिजल्ट है, अगर ये 7 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा नंबर आपका क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। तो इसको चेक करता हूं 7 से। 7 4 जा 28, बचा कितना? 4, और ये कितना बन गया? 49। तो 7 7 जा 49, तो क्या हो जाएगा? ये वाला नंबर आपका 2331 भी क्या होगा? 7 से डिविजिबल। ये क्या है? तीसरी मेथड थी इसकी। अब देखिए बात करते हैं तीसरी मेथड की, ठीक है, 7 के लिए। अगर मेरे पास ये नंबर है 366331 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, मुझे चेक करना है। तो तीसरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं? 3 3 के पेयर बनाएंगे, और पेयर हमेशा कहां से बनाएंगे? यूनिट डिजिट वाले नंबर से। ये 3 का पेयर बनाया और ये 3 का पेयर बना दिया। अब इन दोनों को क्या करूंगा मैं? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 6 में से 1 गया 5, 6 में से 3 गया 3, और 3 में से 3 गया 0। अब जो सब्ट्रैक्ट करने का जो रिजल्ट आएगा मेरा, अगर वो 7 से डिविजिबल होगा तो मेरा क्या होगा? पूरा का पूरा नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा। तो देखो 35 क्या होगा? 7 से डिविजिबल होता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर आपका क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। अगर इसी नंबर को मैं स्टार्टिंग के 2 मेथड से करता तो वो क्या होगा? काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, यानी कि वो प्रोसेस काफी लंबी जाती मेरी, ठीक है। तो इसलिए जो बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे? जो तीसरी मेथड है उससे हम लोग बड़े वाले नंबर्स को करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, और जो ये मेथड होती है आपकी, ये क्या होती है? 7 11 और 13 के लिए भी इस मेथड का आप लोग यूज कर सकते हो। 11 और 13 के लिए भी आप लोग इस मेथड का यूज कर सकते हो। पेयर बना दीजिए आप लोग। अब देखिए जहां पे 3 पेयर बन रहे हैं ना, वहां पे क्या करना है? ऑड वाले जो नंबर हैं 1 और 3 प्लेस पे जो नंबर, देखो 1 2 3 ये बन गए पेयर। अब फर्स्ट पेयर को और थर्ड वाले पेयर को आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो, और उसको किससे सब्ट्रैक्ट कर दो? जो बीच वाला पेयर है, जो इवन वाला पेयर है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3। इसको बीच वाले सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। जब 0 आ जाएगा उस वाले केस में क्या होगा? 7 से डिविजिबल है। मैंने बताया था ये मेथड आपकी 11 और 13 के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो 11 से भी होगा और 13 से भी ये क्या होगा? आपका डिविजिबल होगा। अगर इनका डिफरेंस करने के बाद नंबर अगर 7 से डिविजिबल होगा तो वो 7 से डिविजिबल होगा। अगर 11 से भी डिविजिबल हो रहा होगा तो 11 से भी डिविजिबल होगा, और 13 से भी डिविजिबल हो रहा होगा तो नंबर क्या होगा? 13 से भी डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं अगले नंबर की। फिर पेयर बनाते हैं इसके 3 3 और 3 के पेयर बना दिया। इन दोनों को आपस में क्या करना है? ऐड करना है। देखो ऐड करता हूं, 4 और 3 कितना हो गया? 7, 6 और 2 कितना हो गया आपका? 8, 8 और 5 कितना हो गया आपका? 13। माइनस क्या करना है मुझे? 1 9 7 करना है। 7 और 7 0, 18 में से 9 गया तो 9, यहां बोलता है 12, 12 में से 1 गया 11। अब मेरे पास क्या आ गया? 1190। अब 1190 को तो मैं 7 से इजीली क्या कर सकता हूं? डिवाइड कर सकता हूं, कंपैरिजन इसके। अब देखिए
7 से जब इसको डिवाइड करूंगा तो 7 1 जा 7, बचा कितना 4, 7 7 जा 49, तो 0 आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला नंबर, अगर मेरे पास इतना बड़ा नंबर हो तो इसको हम लोग 7 से कैसे डिविजिबल करेंगे। 3 3 के पेयर बना दो, 3 का पेयर 3 का पेयर 3 का पेयर। इसके लिए अगर मेरे पास पेयर नहीं बन रहा तो 2 जीरो क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। फिर से वही 1 और 3 इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को भी अब प्लस करना पड़ेगा जब मेरे पास ऐसी सिचुएशन होगी। और फिर उसके बाद उन दोनों के रिजल्ट को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब देखो 3 और 2 5, 7 और 3 10, 9 और 4 13 और 1 14। अब इन दोनों को ऐड करो, 4 0 2 और 2 कितना आ गया 4 0 4, 5 में से 4 गया 1 0 0 1, 1001 आ गया। अब 1001 को मुझे क्या करना है, चेक कर सकता हूं कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 से देखूंगा, 7 1 जा 7, बचा कितना 3 30 हो गया, 7 4 जा 28, बचा कितना 2 बचा, तो 7 3 जा 21। ये क्या होता है आपका 7 से डिविजिबल। अब बात करते हैं 8 की, बाय 8 के लिए क्या होता है आपका, इफ द लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट की 3 संख्याएं हैं 8 से क्या है डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर आपका क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, 3 2 6 4 8 2 4। अब देखो 824 को देखूंगा खाली कि 824 आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 824 क्या होता है आपका 8 से डिविजिबल होता है। कैसे, 8 1 जा 0 और 8 3 जा 24। तो ये नंबर आपका क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। कोई और नंबर लेते हैं, 5 6 7 8 2 5 और 6। अब 256 को देखना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। तो ये नंबर भी आपका क्या है 8 से डिविजिबल है। अब ऐसी बात करते हैं 9 की, बाय 9। ये क्या होता है 3 की तरह ही होता है 9 का भी। इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर नंबर के सभी डिजिटों का सम क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, तो नंबर पूरा का पूरा आपका क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल देखते हैं इसका, अब देखिए ये एक नंबर है, इसके डिजिट्स का सम करता हूं, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 और 4 9 और 9 कितना आ गया 18 आ गया। तो ये नंबर क्या होगा हमारा 9 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, इस नंबर को देखते हैं अब कि ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या कर दूंगा, इसके भी डिजिट्स का सम कर दूंगा। कितना आएगा 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9 9 9 9 कितना आ गया 27। 27 इज डिविजिबल बाय 9। तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा आपका नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, बाय 10। अब देखिए इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 0 होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा, तो नंबर क्या होगा हमेशा आपका 10 से डिविजिबल होगा। तो 10 का तो बहुत इजी है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका 320 5 6 7 8 9 2 5। चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर उसका यूनिट डिजिट क्या आपका 0 है, इकाई का अंक उसका 0 है, तो वो नंबर हमेशा क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा।
अब बात करते हैं 11 की, बाय 11। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है काफी इंपॉर्टेंट, और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते थे। इस डिविजिबिलिटी रूल को आप अच्छे से सीखिए। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कैसे हम लोग 11 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है, फोर डिजिट का मेरे पास एक नंबर है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 क्या है इसका, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, जो इसके ऑड प्लेस और इवन प्लेस वाले नंबर हैं, ठीक है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस वाले नंबर है, उन नंबरों को अलग अलग जोड़ देंगे। ऑड प्लेस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, इवन प्लेस वाले को एक साथ जोड़ेंगे। अब इसमें से देखता हूं ऑड प्लेस वाले नंबर मेरे कौन कौन से हैं। देखिए ऑड प्लेस वाला नंबर कौन सा है, 1 क्या होता है, ऑड प्लेस होता है। 3 क्या होता है आपका, ऑड प्लेस होता है। 1 2 3 4, 4 यहां पे डिजिट के ये नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है। तो इसमें कौन सा आपका ऑड प्लेस कौन सा है, 1 और 3 आपका ऑड हो गया, और 2 और 4 आपका क्या हो गया, इवन हो गया। तो ऑड प्लेस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और इवन प्लेस वाले को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे। अब देखिए 3 और 2 ये कितना बन गया आपका, 5 बन गया। सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। इसी प्रकार सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट कितना आ गया, 4 और 1 5 आ गया, ठीक है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमें सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट को हमें क्या करना है, दोनों को घटा देना है। तो 5 माइनस 5 कर दूंगा, इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0। अब देखिए अगर इसका रिजल्ट 0 और क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 11 आएगा। अगर सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11, यानी कि 11 22 33 इस टाइप का अगर नंबर आएगा तो तभी हमारा क्या होगा, जो गिवन नंबर है 11 से डिविजिबल होगा। तो एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये एक नंबर है मेरे पास, इसमें मुझे चेक करना है कि ये नंबर मेरा 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो पहले इसमें ऑड प्लेस वाला नंबर देखता हूं। ये ऑड प्लेस है आपका, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है। 1 3 5 7 9 ये सारे के सारे कैसे हैं, ऑड प्लेस वाले डिजिट हैं। अब देखता हूं इवन प्लेस, ये आपका इवन प्लेस है, ये आपका इवन प्लेस है, ये आपका इवन प्लेस है, ये आपका इवन प्लेस है। 2 4 6 और 8। अब क्या करता हूं, स्टेप 1 क्या था हमारा, ऑड प्लेस और इवन प्लेस वाले को क्या करना था, जोड़ना था। तो सम ऑफ ऑड प्लेस ऐसी सम ऑफ इवन प्लेस कर दूंगा। सम ऑफ ऑड प्लेस करता हूं तो कितना आ जाएगा, देखो 1 2 5 और 2 7 और 2 9, कितना आ गया, 9 आ गया। ऐसी सम ऑफ इवन प्लेस करता हूं, 1 और 3 4 और 3 7 और 2 9। अब स्टेप 2 क्या था हमारा, इनका मुझे क्या करना है, डिफरेंस करना है। 9 और 9 को क्या करूंगा, आपस में घटा दूंगा, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो इनका डिफरेंस भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये भी हमारा नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो इस टाइप से हम लोग 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल हमने सीख दिया,
और 11 के लिए आप लोग जो मैंने 7 के लिए एक लास्ट वाली मेथड बताई थी 3 3 के, जिसमें हम लोग पेयर बना रहे थे, उस वाली मेथड से भी आप लोग 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।